हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरी एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कंप्यूटर जो है वो कितने प्रकार का होता है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर क्या होता है, उसकी विशेषताएं और उसके जनरेशन के बारे में आपको मैंने बताया था। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर जाइए, आपको वो वीडियो यहाँ पर दिख जाएंगे, तो उन्हें भी आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यहाँ बताऊँगा कि कंप्यूटर जो है वो कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि कंप्यूटर जो है वो हमारा यहाँ पर 3 प्रकार का यहाँ पर होता है। यहाँ पर सबसे पहला आता है बेस्ड ऑन एप्लीकेशंस, दूसरा आता है बेस्ड ऑन पर्पस और तीसरा आता है बेस्ड ऑन साइज़। आप यहाँ पर चार्ट जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं। बेस्ड ऑन एप्लीकेशंस के आधार पर हमारा कंप्यूटर जो है वो यहाँ पर 3 प्रकार का होता है। यहाँ पर फर्स्ट एनालॉग कंप्यूटर, सेकंड डिजिटल कंप्यूटर, थर्ड हाइब्रिड कंप्यूटर। बेस्ड ऑन पर्पस के आधार पर हमारा कंप्यूटर यहाँ पर 2 प्रकार का होता है। यहाँ पर स्पेशल पर्पस कंप्यूटर और जनरल पर्पस कंप्यूटर। और यहाँ पर तीसरे नंबर पर साइज़ के आधार पर हमारा कंप्यूटर जो है वो यहाँ पर 4 प्रकार का होता है। यहाँ पर माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। तो अभी मैं आपको यहाँ पर इन कंप्यूटर्स के बारे में हिंदी में यहाँ पर आपको बारी बारी से एक्सप्लेन करके यहाँ पर दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करता हूँ बेस्ड ऑन एप्लीकेशंस के आधार पर जो भी कंप्यूटर आते हैं, जिनमें जो सबसे पहला आता है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो भौतिक मात्राओं जैसे कि प्रेशर, टेम्परेचर, लेंथ और हाइट, यहाँ पर ये इन सभी को मापकर जो है वो हमें जो भी परिणाम जो है हमें दिखाता है वो अंकों में यहाँ पर हमें दिखाता है। ऐसे कंप्यूटर को जो है वो एनालॉग कंप्यूटर जो है वो कहा जाता है। ये एक ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिनका यूज़ जो है वो खासकर यहाँ पर पेट्रोल पंप में यहाँ पर जो है वो किया जाता है। पेट्रोल पंप में होने वाले इस कंप्यूटर में यहाँ पर जैसे कि पंप से निकले गए पेट्रोल की मात्रा को यहाँ पर ये मापता है और लीटर में हमें यही दिखाता है और उसके मूल्य की गणना करके हमें जो है वो स्क्रीन पर यहाँ पर हमें दिखाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है यहाँ पर डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर यहाँ पर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिनका यूज़ जो है वो हम यहाँ पर गणना करने के लिए यहाँ पर करते हैं। जैसे कि ये एक ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो किसी भी परिणाम को जो है वो हमें अंकों की गणना करके जो है वो हमें दिखाता है। ये कंप्यूटर खासकर जो है वो यहाँ पर ये भी पेट्रोल पंप में यहाँ पर जो है वो यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है यहाँ पर हाइब्रिड कंप्यूटर। ये एक ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो कि एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर इन दोनों को मिलाकर जो भी कंप्यूटर यहाँ पर बनते हैं उनको जो है वो हाइब्रिड कंप्यूटर यहाँ पर कहा जाता है। ये एक हाइब्रिड कंप्यूटर जो है वो खासकर यहाँ पर पेट्रोल पंप में यहाँ पर यूज़ जो है वो किए जाते हैं। आगे आता है यहाँ पर बेस्ड ऑन पर्पस। बेस्ड ऑन पर्पस के आधार पर यहाँ पर सबसे पहला आता है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिन्हें किसी विशेष काम के लिए यहाँ पर जो है वो तैयार किया जाता है। इनके सीपीयू की क्षमता उसके कार्य करने के अनुरूप ही होती है, इसके लिए ही इनको जो है वो तैयार किया जाता है। ये एक ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिनका यूज़ जो है वो अंतरिक्ष विज्ञान, मौसम विज्ञान, उपग्रह संचालन और जैसे कृषि विज्ञान जैसे यहाँ पर जो है वो यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पर जनरल पर्पस कंप्यूटर। जनरल पर्पस कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिन्हें सामान्य उद्देश्य के लिए यहाँ पर जो है वो तैयार किया जाता है। इन कंप्यूटर में अनेक कार्य जो है वो करने की क्षमता होती है। इनमें उपस्थित सीपीयू की क्षमता और कीमत जो है वो काफ़ी कम होती है। इन कंप्यूटर्स का प्रयोग जो है वो सामान्य कार्य हेतु जैसे कि लेटर तैयार करना, डॉक्यूमेंट तैयार करना और डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना, इसके लिए भी वो इन जनरल पर्पस कंप्यूटर को जो है वो तैयार किया जाता है। अभी मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा बेस्ड ऑन साइज़ के आधार पर यहाँ पर कंप्यूटर जो है वो 4 प्रकार का होता है। उनमें से जो सबसे पहला होता है यहाँ पर माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर एक ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिनमें जो है वो माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ जो है वो किया जाता है। इन कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर 2 कारणों से कहा जाता है। पहला, इसमें जो है वो माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया जाता है। दूसरा, यह कंप्यूटर जो है वो दूसरे कंप्यूटर के अपेक्षा आकार में काफ़ी जो है वो छोटा भी होता है। माइक्रो कंप्यूटर जो है वो साइज़ में इतना छोटा होता है कि इसको एक स्टडी टेबल अथवा ब्रीफ केस में यहाँ पर जो है वो रखा जा सकता है। यह कंप्यूटर जो है वो सामान्य यानी कि सभी प्रकार के काम जो है वो कर सकता है और जो कि बड़े से बड़े कंप्यूटर जो है वो करते हैं उसी तरह के काम जो है वो ये कंप्यूटर जो है वो कर सकता है। उसके बाद आता है यहाँ पर मिनी कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर से कुछ अधिक गति और मेमोरी वाले कंप्यूटर यहाँ पर जो है वो मिनी कंप्यूटर जो है वो कहलाते हैं। इनमें से एक से अधिक सीपीयू हो सकते हैं और ये माइक्रो कंप्यूटर से महंगे भी होते हैं। मिनी कंप्यूटर का उपयोग जो है वो यातायात में यात्रियों के लिए
आरक्षण प्रणाली का संचालन और बैंकों में बैंकिंग कार्यों के लिए इनका यूज़ जो है वो किया जाता है। उसके बाद आते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है वो मिनी कंप्यूटर से कुछ अधिक ज़्यादा तेज़ और क्षमता वाले कंप्यूटर जो है वो माने जाते हैं। ये कंप्यूटर जो है वो आकार में बहुत बड़े होते हैं और इसमें अत्यधिक मात्रा में जो डेटा होता है वो जल्दी जो है वो प्रोसेस होता है। इनका उपयोग जो है वो बड़ी बड़ी कंपनियों में, बैंकों में, रेलवे स्टेशनों आदि में यहाँ पर जो है वो इनका यूज़ जो है वो किया जाता है। उसके बाद आते हैं यहाँ पर सुपर कंप्यूटर। ये एक ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो सबसे अधिक गति वाले कंप्यूटर जो है वो कहा जाता है, क्योंकि ये कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर होता है, ये सबसे तेज़ चलने वाला कंप्यूटर जो है वो माना जाता है। इनमें एक से अधिक सीपीयू जो है वो लगाए जा सकते हैं और इसमें जो है वो एक से अधिक यूज़र जो है वो काम कर सकते हैं। ये कंप्यूटर सबसे महंगे होते हैं और आकार में भी काफ़ी जो है वो बड़े भी होते हैं। तो ये थे यहाँ पर कंप्यूटर के प्रकार। तो आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिए और शेयर करिए और ऐसे ही कंप्यूटर को सीखते रहिए। और आगे भी मैं आपके लिए कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी एजुकेशन या फिर कंप्यूटर एजुकेशन से रिलेटेड जो भी वीडियोज़ होंगी आपके लिए लेकर आता रहूँगा। तो मिलता हूँ मैं फ्रेंड्स अभी आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों।